तो वो 11 दीपकों को में आप लंबी बत्ती डालेंगे और वो भी आप एक थाली के अंदर रखेंगे, उनके अंदर 2-2 खील सबके अंदर डाल देंगे। इसके अलावा आपकी जो पूजा की थाली होती है, जैसा कि पिछली पूजाओं में मैं बता चुका हूँ कि पूजा की थाली में रोली, चावल, हल्दी, मेहंदी, गुलाल, सिंदूर, अबीर, सुपारी, जनेऊ, कलावा, इत्र, ये सब चीजें रख लीजिएगा और संग में पान, फल, फूल, मिष्ठान, पंचामृत, ये व्यवस्था करके रख लीजिए। एक जल का पात्र अपने पास रखिए। आपन आसन लगाएंगे और महालक्ष्मी पूजन के समय पर हम वहां पर बैठ जाएंगे। भगवती महालक्ष्मी चल और अचल, दृश्य और अदृश्य सभी संपत्तियों और सिद्धियों एवं निधियों की अधिष्ठात्री साक्षात नारायणी है। यानी जो हमारी चल संपत्ति है, जो मुद्रा है, वो सब इनके अधीन है। और जो अचल संपत्ति जैसे गोल्ड है, फिक्स्ड है, भूमि है, ये भी सब इनके अधीन है। भगवान गणेश जी सिद्धि बुद्धि के दाता हैं और बिना गणेश जी के लक्ष्मी जी टिकेगी नहीं। शुभ और लाभ के स्वामी हैं, शुभ लाभ उनके पुत्र हैं और सभी अमंगलों एवं विघ्नों के नाशक हैं। ये सद्बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। तो इनके साथ पूजन से सभी कल्याण, मंगल और आनंद प्राप्त होते हैं। यानी लक्ष्मी जी का पूजन गणेश जी के साथ करेंगे तो आनंदमय होगा। तो हम कब करेंगे? कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवती श्री महालक्ष्मी एवं भगवान गणेश की नूतन प्रतिमाओं का, जो भी हमने प्रतिमा हमारे पहले से रखी हैं या जो नई, कई लोगों के यहाँ मिट्टी की नई प्रतिमाएं आती हैं, प्रतिष्ठा पूर्वक विशेष पूजन उनका करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पूजन के लिए किसी चौकी अथवा कपड़े के पवित्र आसन पर गणेश जी के दाहिने भाग में माता महालक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए और पूजन के दिन घर को स्वच्छ कर पूजन स्थान को पवित्र करना चाहिए। स्वयं भी पवित्र होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक सायंकाल में इनका पूजन करना है। जो हमारा गोधूली प्रदोष काल मुहूर्त होगा, वृषभ लग्न कहेंगे, उस समय वृषभ लग्न होगी, प्रदोष काल होगा और गोधूली काल भी होगा। लगभग 6 से 8 के बीच का जो मुहूर्त है, 8:30 बजे तक का है, उस मुहूर्त में अगर करेंगे तो वो ज्यादा उत्तम मुहूर्त कहा गया है। मूर्तिमयी श्री महालक्ष्मी के पास ही किसी पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन अष्टदल कमल बनाकर उस पर द्रव्य लक्ष्मी रुपयों को भी स्थापित करें और एक साथ ही दोनों की पूजा करनी चाहिए। यह कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपके पास लक्ष्मी जी की प्रतिमा है वो तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो स्थिर लक्ष्मी है वो है स्वर्ण, वो है रजत यानी सोना चांदी, और वह है आपका द्रव्य यानी आपके नोट। तो कुछ नए नोट आप वहां पर रखें और कुछ गोल्ड आपके पास जो भी है वो वहां रखें और कुछ रजत। इसलिए लोग चांदी का सिक्का गणेश लक्ष्मी के रूप में लाके उसका पूजन करते हैं। नई लाने की बात हुई थी, इसलिए भी चांदी का जो सिक्का हर साल लोग खरीदते हैं उसमें नया हो जाता है और गणेश लक्ष्मी भी आ जाते हैं। कुछ लोग मिट्टी के लाते हैं, कुछ लोग पहले से उनके पास रखे होते हैं, तो गणेश लक्ष्मी का पूजन करके वापस उनको स्नान ध्यान करके दीपावली के बाद वापस लॉकर में रख देते हैं और जब दीपावली आती है तो निकाल लेते हैं। कुछ नित्य की पूजा में भी प्रयोग करते हैं। ये आपका मनोभाव है, आप कैसे करना चाहते हैं। लेकिन स्थिर लक्ष्मी के रूप में आपको स्वर्ण, रजत और जो चल लक्ष्मी हमारे नोट चल रहे हैं उस टाइप के नए का प्रयोग करना चाहिए। अब हम जैसे पिछली पूजाओं में देखते आए हैं, सर्वप्रथम पूर्व की ओर बैठ जाएं, पटे की ओर आसन करके और आचमन करें और पवित्रीकरण करें जो मंत्र हमने पिछली बार पढ़े हुए हैं। अब ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं तवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। यहाँ इस मंत्र के साथ हमने पृष्ठ क्रमांक 168 के अनुसार जो पहले हमने पूजन किया था वो यहाँ पर हमको जो कि विशिष्ट पूजा पद्धति के अंतर्गत दिया हुआ है, आपने पढ़ा है, वो करना है। जल छिड़कना है, आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्त प्रक्षालनम और हाथ धोना। चंदन लगा लेना है माथे पर। चंदनम वंदिते नित्यम,
पवित्रम पापनाशनम आपदामपहर्ते नित्यम स्वस्ति श्री वृद्धिधम सदा। जब भी कोई पूजा करते हैं तो चंदन लगा लेना चाहिए, सर ढक लेना चाहिए, शिखा आपकी बंधन कर लेना चाहिए। इसके बाद जो हमने मंगलाचरण पढ़ा है, स्वस्ति वाचन, और हमने सुमुखश्ययी के मंत्र पढ़े हैं। सुमुखश्ययी कदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विभाये च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ये जो पूरे मंत्रों का क्रम आपके 168 नंबर पेज पर दिया है उसे पढ़िएगा और ये पूरा हो जाएगा। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसके बाद सर्व मंगल, वो आपको श्रीमन महागणाधिपतये नमः पहले दिए हैं, उनको भी आप प्रणाम कर लीजिए। अब आप संकल्प करेंगे, जैसा कि संकल्प पहले बताया था वही संकल्प है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जिस पूजा को कर रहे हैं उसे जोड़ देंगे। हाथ में चावल, सुपारी, सिक्का, जल, गंधक छत फूल ले लीजिए और संकल्प करेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्रीब्रह्मणोन्नी द्वितीय प्रार्थे श्रीसेतवारः कल्पे वैवस्वत मनवन्तरे अष्टाविंशततमे कलियुगे कलप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, जिस प्रदेश में बैठे हैं उस प्रदेश का नाम लेंगे। मध्य प्रदेश है, जिस नगर में बैठे हैं उसका नाम लेंगे। ग्वालियर नगर है, जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान का नाम लेंगे। नामक स्थान है। अब आप इसको विस्तार करना चाहें विस्तार कर सकते हैं, और इसको थोड़ा छोटा करना चाहें यहीं से छोटा कर सकते हैं। नामक स्थान है। अब डायरेक्ट मासानाम मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे कृष्णे पक्षे, हम कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में कर रहे हैं। अमावस्यायाम तिथौ, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, पुण्यमावस्यायाम तिथौ, अमुक वासर है, जो भी बार है, इस बार गुरुवार पड़ेगा, गुरुवासर है। अमुक गोत्र उत्पन्न, अपना गोत्र बोलेंगे। अमुक नाम, अपना नाम बोलेंगे। शर्मा वर्मा गुप्ता जो भी आप है वो आप वर्ण के अनुसार अपना प्रयोग करेंगे। और उसके बाद आपको बहुत शॉर्ट में ये सब जो लिखा है उसे संक्षिप्त में प्रयोग करेंगे। अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलावाप्ति कामनया ज्ञाता ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम महालक्ष्मी पूजनम कुबेरादीनां च पूजनम करिष्ये। ये जल छोड़ देंगे। तो जो मैंने इतना बोला ये संक्षिप्त है। देखिए जितना कम बोलेंगे, कम करेंगे, मतलब तो वो उतना ज्यादा अच्छा और शुद्ध हो जाएगा। इतना लंबे के चक्कर में पड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपसे गलती त्रुटि होने की संभावना बढ़ जाएगी। और दीपावली वाले दिन समय भी कम होता है, केवल सबका ध्यान आकर्षण लक्ष्मी जी की ओर होता है। तो आप जितना संक्षिप्त में बहुत अच्छे से दिया है घरेलू पूजा के लिए वो ये पर्याप्त है। अगर आपको बहुत विस्तार करना है तो फिर किसी आचार्य ब्राह्मण आदि को बुला ले तो वो और विस्तार से करा सकते हैं। संकल्प छोड़ देंगे। संकल्प छोड़ने के बाद गणेश जी के पास रखने के बाद, जैसा कि हम पिछली पूजाओं में गणेश पूजन लक्ष्मी पूजन करते आए हैं उसी प्रकार से हम पूजन करेंगे। तो मैंने आपको पूजा के क्रम में एक चीज और बताई है, वो पंच तत्व का पूजन है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो पहले कर लेंगे, उसके बाद यहाँ आगे जो दिया हुआ है उसे करेंगे। पंचतत्व के पूजन में सबसे पहले आप जिस पूजा से जिस कलश से जल वगैरह चढ़ा रहे हैं उस कलश में
चंदन चावल फूल लगा करके उसका पूजन कर देंगे। दूसरे नंबर पर आप पृथ्वी पर एक सतिया बना करके पृथ्वी का पूजन करेंगे। तीसरे नंबर पर आपने जो दीपक प्रज्वलित किया है उसको गंधक चावल फूल से पूजन कर देंगे। और चौथे नंबर पर आप शंख का पूजन कर देंगे। पांचवें नंबर पर आप गरुड़ देवता घंटी का पूजन कर देंगे। ये 5 तत्व हो गए। और प्रायश्चित निवारण के लिए आप गंगा जी का पूजन कर देंगे और गंगा जी आप पंचामृत आदि में मिलाकर रखेंगे। इसके बाद जो हमने पिछली बात पढ़ा हुआ है, तो गणेश जी और लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे चावल और फूल हाथ में लेते हुए। जो मंत्र आपने पहले पढ़े हैं, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः सुताम्। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आवायामि स्थापयामि। और छोड़ के ये आसन के लिए चावल दे देंगे। वश्य ही प्राणाः प्रतिष्ठन्तु वश्य ही प्राणाः क्षरन्तु च वश्य ही देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। अब जो गणेश पूजन विधि हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, पेज नंबर 174 से 85 के अनुसार है, उनका आप पूजन कर लीजिए। अगर आपने वहां पर नवग्रह षोडश मातृका बनाई है तो उनका पूजन कर लीजिए। जो कलश देवता है, जो मैंने कलश रखवाए थे आपके लिए, उनका पूजन कर लीजिए। अगर आप किसी कारण नवग्रह षोडश मातृका पूजन नहीं करते, कोई बात नहीं है, थोड़ा कलश का पूजन जरूर कर लीजिए। जो कि मैंने आपको बताया, गणेश लक्ष्मी के पास एक कलश रखना था पटे पर, उस कलश पर ही आप कलश देवता वरुण देवता का आह्वान करिए, मातृकाओं का आह्वान, षोडश मातृकाओं का ध्यान आह्वान करिए और नवग्रहों का आह्वान करिए कलश के अंदर ही, क्योंकि कलश के अंदर सारे देवताओं का वास है। जब आप कलश रखते हैं, उसके नीचे थोड़े गेहूं रखेंगे, फिर कलश रखेंगे, फिर कलश में जल रखेंगे, जल डालेंगे और फिर उसके अंदर एक फूल में गंधक चैत फूल, सरगोजी, सुपारी, सिक्का, ये सब डालेंगे। पंचरत्न दी है, रजत है तो डाल देंगे और आम के पत्ते लगा देंगे। फूल पात्र रख के, नारियल रख के उसका आह्वान करेंगे और उल्टे हाथ में चावल लेकर के आप बोलेंगे ओम वरुणाय नमः वरुणम आवायामि स्थापयामि। ओम सगणेश गौर्यादि षोडश मातृका देव्यै नमः आवायामि स्थापयामि। ओम श्रियादि सप्तघृत मातृका देव्यै नमः आवायामि स्थापयामि। कलश के ऊपर छोड़ते जाए। ओम सूर्यादि ग्रह मंडल देवताभ्यो नमः आवायामि स्थापयामि। कलश पे छोड़ेंगे। ओम असंख्यात रुद्र देवताभ्यो नमः आवायामि स्थापयामि। इतना करके कलश के ऊपर आप स्थापित कर देंगे। उसमें मातृका भी आ गई, नवग्रह भी आ गए और कलश के देवता भी आ गए। अब और कलश के अंदर देवता हैं, उनका आह्वान करने के लिए आप कलश को स्पर्श करेंगे। जहां पर ये कलश पूजन के मंत्र हैं, वहीं पर ये मंत्र भी दिया हुआ है जो मैं आपको बोल के सुनाने वाला हूं। आप उसके लिए पेज नंबर 186 खोलेंगे और वहां देखेंगे। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धराः ऋग्वेदोऽधिजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टि करी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। किसी को मिला ये इस 186 पे जो मैंने बोला?
सर 205 पे है नई बुक में। आप 205 पे है, आपको मिला? हाँ जी, पुरानी वाली में 189। ठीक है। पुस्तकों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन जहाँ कलश पूजन दिया है वहां पर मिला। जो मैंने बोला वो लगभग वही लिखा हुआ है। जी सर। वही है सारा, वही जी है जी 179 पेज को एक दो पे बिल्कुल। जाके। तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास हो। कंठे रुद्र समाश्रिता, और कलश के कंठ में भगवान शिव जी वास करें। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले तत्व ब्रह्मा, और उसके मूल भाग में हमारे ब्रह्मा जी का निवास हो। उसके आगे क्या लिखा है? मूले तत्व ब्रह्मा, मध्य मातृगणा स्मृता। अब हमने मातृगाओं का अभी आह्वान किया था, तो मध्य मातृगण, कलश के मध्य में मातृगण, हमारी मातृगण आ जाएंगे। और कुक्षौ तु सागराहा, कलश की कुक्षी में, जैसे हमारी कुक्षी होती है, कोख जिसको कहते हैं, उसमें सागर समाविष्ट होते हैं। कुक्षौ तु सागराहा सर्वे, सारे। सप्त द्वीपा वसुंधरा, हमारे 7 द्वीप कहे गए हैं। जनरल एस्ट्रोलॉजी में जो पढ़ते हैं 7 द्वीप, जिसमें हमारा, हम जिस द्वीप में रहते हैं वो जम्बू द्वीप है। तो 7 द्वीप उस कलश के अंदर। कितनी बड़ी बात कही है। कलश मतलब छोटी चीज नहीं है। उस कलश के अंदर पूरा ब्रह्मांड समा गया। सोचिए, 7 द्वीप उसके अंदर है। सप्त द्वीपा वसुंधरा, 7 द्वीपों की वसुंधरा माने हमारी भूमि। और फिर 4 वेद, ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण, 4 वेद इस कलश के अंदर। सामवेदो अथर्वण अंगैश्च सहिता सर्वे, मतलब पूरे अंगों के साथ। कलशाम्बु, अम्बु मतलब जल, इस जल में समाश्रित हो जाए। अगर आप उसको सांगोपांग अर्थों के साथ पढ़ोगे तो आपको एक विशिष्ट बात पता चलेगी कि एक छोटे से कलश में हमारा सारा ब्रह्मांड, इसको हम पूजने जा रहे हैं। यानी हम जो भिन्न भिन्न जगह ढेरी बना के पूजा कर रहे हैं, तो ठीक है, हम आवरण अपना बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो तो सब कलश के अंदर पहले से ही विराजित हो। कलशाम्बु समासता, और कौन को बुलाएंगे? अत्र गायत्री, गायत्री देवी, सावित्री, सावित्री देवी, शांति और पुष्टि, ये 4 देवियां वृद्धि करने वाली देवियां हैं। तो गायत्री, सावित्री, शांति और पुष्टि। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि गणित था। और आयान तो दुरित अच्छे का, आयान तो देव पूजार्थम दुरित अच्छे का, जो जिस पूजन के लिए भी कर रहे हैं, महालक्ष्मी पूजनार्थम या जो भी, तो दुरित, मैंने दुरित माने जो खराब है उसको क्षय करने के लिए आए, उसे हटाने के लिए आए। इसके बाद क्या लिखा है? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यानी 7 विशिष्ट बड़ी नदियों के नाम भी उसमें जोड़ दिया। ये जो 7 नदियां हैं, ये विशिष्ट बड़ी नदियां हैं। गंगा यमुना, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी, है इतना ही लिखा है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब इन सब का हमने आह्वान कर लिया, तो जो पहले पूर्ववत मैंने आपको विधि बताई है, उसी से 4 बार जल घुमा करके कलश के ऊपर अपने पास एक कटोरी खाली रखिए, उसमें छोड़िए। पादयोः पाद्यं जलं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं जलं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। 4 बार जल छोड़ दिया। तो एक बार पंचामृत का स्नान, एक बार पंचामृत घुमा करके छोड़ दीजिए। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। और पंचामृत हो गया तो फिर मैंने बताया हुआ है कि पंचामृत के बाद हमेशा शुद्ध स्नान कराना, तो शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। पाद्य माने पैर धोने के लिए, अर्घ माने जैसे हम सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, तो वो देवताओं को हमने बुलाया, उनको अर्घ दिया। तीसरा आचमन, उनको हमने आचमन करने के लिए जल दिया। और उसके बाद स्नान। ये नियम है कि जब भी आप स्नान करें तो सबसे पहले पैरों पर जल डालें। ये जो हार्ट के संबंध में जो मेडिकल में भी बताया गया है कि पहले जल को हमेशा पैरों से चालू करें, सर से डायरेक्ट न डालें। फिर हाथों में थोड़ा जल लें, फिर थोड़ा जल आचमन करें, और उसके बाद स्नान करें। ये नियम है। आप किसी तीर्थ में जाए, कहीं भी जाए, तो यहाँ पर भी वही नियम है।
उसके बाद आप जो भी साबुन शैम्पू प्रयोग करते हैं, पहले मुल्तानी मिट्टी आदि प्रयोग करते थे, और हमारे देवता लोग पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से स्नान करते हैं। तो जो हम पंचामृत बनाते हैं वो भगवान का शैम्पू है, उससे भगवान स्नान करेंगे, इसलिए पंचामृत का स्नान। अब हमने साबुन शैम्पू लगा लिया तो शुद्ध जल चाहिए, इसलिए एक बार शुद्ध जल का स्नान करेंगे, और उसके बाद एक वस्त्र चढ़ाएंगे, कलावा, स्वाफी, रुमाल, जो भी आपने उनके निमित्त वस्त्र रखा है कलश पर चढ़ाएंगे, एक जनेऊ चढ़ाएंगे, चंदन लगाएंगे, चावल लगाएंगे, फूल लगाएंगे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, अक्षतान समर्पयामि। माला या फूल चढ़ा रहे हैं, पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। दूबा चढ़ा रहे हैं, दूर्वान कुरान समर्पयामि। अगर बेलपत्री उपस्थित है, बिल्व पत्रम समर्पयामि। अब हल्दी, मेहंदी, गुलाल, सिंदूर, अबीर, मुक्का सब में एक फूल में लगा के चढ़ाएंगे। हरिद्रादि मांगल द्रव्यम समर्पयामि। एक इत्र रुई चढ़ाएंगे, सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि। धूप बत्ती जल रही है तो कहेंगे धूपम आग्रापयामि। दीपक दिखाएंगे, दीपम दर्शयामि। हाथ धोएंगे, हस्त प्रक्षालन। मैंने पहले भी बताया है, जब हम धूप दीप इत्र आदि दिखाते हैं तो हमारे हाथों में उसकी सुगंध आ जाती है। तो जब हम भोजन भगवान को देंगे, नैवेद्य देंगे, उसमें सुगंध ना आ जाए इसके लिए हाथ धो लीजिए, और हाथ को पोंछ के फिर जो भी नैवेद्य आपने एक दोने में फल, पान, मिष्ठान, लौंग, इलायची जो लगाया है वो कलश के पास उन देवताओं के निमित्त रखिए। तब आप बोलिए नैवेद्यम निवेदयामि, फिर जल छोड़ दीजिए। नैवेद्यांते जलाचमनियम समर्पयामि। फिर आपने जो फल रखा है, फलम समर्पयामि। फिर आपने उसमें तांबूल रखा है, लौंग इलायची रखा है, तो बोलेंगे मुख शुद्ध्यर्थम तांबूलम एला लवंगादिकम समर्पयामि। और फिर कभी पेशी के लिए जो आपने दक्षिणा रखी है, तो पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। और फिर आप नमस्कार कर लेंगे। नमस्कार करने में फिर वहां पर एक मंत्र दिया होगा, देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नोसी तदा कुंभ विष्णुना विद्युतो से। तो इस मंत्र से वहां पर जो स्तुति दी है, और एक और दूसरी दी है, नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपास हस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ऐसे दोनों प्रकार से कलश को प्रणाम कर लीजिए, और कलश के अंदर जितने देवताओं को आपने आह्वान किया है उनको प्रणाम कर लीजिए। तो आपने मातृकाओं का आह्वान किया है तो मातृकाओं के लिए प्रार्थना कर लीजिए। नवग्रहों का किया है तो नवग्रहों के लिए ब्रह्मा मुरारी बोल दीजिए। और इसके बाद अब हम प्रधान पूजा पर आते हैं। प्रधान पूजा के रूप में हमने लक्ष्मी जी को वहां पर रखा हुआ है, और जो लक्ष्मी जी की नूतन प्रतिमा है उनका आह्वान करना है। उनके लिए हम हाथ में पुष्प लेंगे, और लक्ष्मी जी का जो मंत्र है वो, अगर हम ये ध्यान वाला जो मंत्र है ये भी बोल सकते हैं। यासा पद्मासनस्था विपुल कटतटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाविस्तनभरनमिता शुभ्रभस्तोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः कृष्णापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। ये उनका ध्यान है। और शरीर सूक्तम का जो पहला मंत्र है उससे भगवती महालक्ष्मी का आह्वान। ओम हिरण्यवर्णामहर्णीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। ओम महालक्ष्मी नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अब लक्ष्मी जी के सामने ये पुष्प रख दीजिए, और फिर उनका आह्वान इस इन मंत्रों से भी करिए। सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्यप्रदायिनीं सर्वदेवमयीमीशां
देवी मावायाम्यहम्। श्री सूक्तम का मंत्र भी आप प्रयोग कर सकते हैं, किसी एक को भी बोल सकते हैं, दोनों बोलना चाहे दोनों बोल सकते हैं, तो दूसरा मंत्र भी बोल देते हैं। ॐ तां मावः जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। ओम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मीं आवायामि आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अब पुष्प का हमने आसन दिया है इसलिए। तप्त कांचन वर्णाभं मुक्तामणि विराजितम् अमलं कमलं दिव्यमाशनं प्रतिगृह्यताम्। ओम अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवी मुप्पौवे श्रीरमा देवी जुषताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। आसनम समर्पयामि। ऐसे करके उनको आसन दिया आपने। एक पात्र में, जो खाली एक पात्र रखिए, थाली वगैरह कुछ उसमें रखिएगा, और फिर उसके अंदर आसन पे विराजमान करें। फिर आप 4 बार जल उनको, जैसा मैंने पाद्य अर्घाचमन बताया है, उससे कर दीजिए। आप चाहें तो ये मंत्रों का प्रयोग करते जाइए, एक एक मंत्र से चढ़ाते जाइए, और आप चाहें तो डायरेक्ट पादयोः पाद्यम समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए मैं आपको श्री सूक्तम के उन मंत्रों के माध्यम से जो दूसरे नंबर पे दिए। ओम काम सोस्मिताम हिरण्य प्राकाराम मार्द्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयन्तीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम ताम्यः पवे श्रियम्। ओम महालक्ष्मी नमः। पादयोः पाद्यम समर्पयामि। और अब आप उनको अर्घ देंगे, तो इसलिए अर्घ के लिए दूसरा मंत्र बोलेंगे, वो भी जल लेना है। ओम चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम त्र्यंबके देवजुष्टावुदाराम तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां मृणे। ओम महालक्ष्मी नमः। हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। अब आप उनको आचमन के लिए जल देंगे, तो ये तीसरा मंत्र। ओम आदित्यवर्णे तपशोऽधिजात वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु यान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः। ओम महालक्ष्मी नमः। आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब आप भगवती को स्नान कराएंगे, तो इसलिए स्नान के लिए मंत्र बोलेंगे। ओम मंदाकिन्या समानीतैर् हेमाम्भोरुवासिते स्नानं कुरुष्व देवेशि सलिलैश्च सुगन्धिभिः। ओम महालक्ष्मी नमः। स्नानं समर्पयामि। स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः। ये 4 बार स्नान हुआ। जैसा कि मैंने पृथक पृथक स्नान भी बताया है, तो आप चाहें तो अलग अलग स्नान कराइए या सीधा पंचामृत का स्नान करा सकते हैं। लेकिन पुस्तक में पृथक पृथक दिया है, तो मैं एक बार पृथक पृथक का अभ्यास आपको दोबारा करा देता हूँ, और उसके बाद आप चाहें तो इसमें एक पंचामृत का मंत्र जैसे ही आएगा, आप डायरेक्ट उससे भी करा सकते हैं। इन मंत्रों का अभ्यास हम पहले कर चुके हैं। ओम कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेषां जीवनं परम पावनं यज्ञ हेतुश्च पयस्नानार्थमर्पितम्। ओम महालक्ष्मी नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। हर स्नान के बाद एक शुद्ध जल चढ़ाना है, इसलिए साफ लिखा हुआ है पयस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब आपको दही चढ़ाना है, दही से स्नान कराना है। ओम पयसस्तु समुद्भूतं मधुरामलं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देवी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। दही से स्नान करके उनको थोड़ा सा मालिश कर दीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। फिर दही के बाद थोड़ा शुद्ध चलाएंगे, और उसके बाद फिर हम घी से स्नान कराएंगे।
नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। घृतस्ना ओम महालक्ष्मी नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। घी के स्नान के बाद फिर से शुद्ध जल चढ़ाएंगे और फिर आप अब शहद का स्नान कराएंगे। ओम तरपुष्प समुद्भूतम सुस्वादु मधुरम मधु तेजः पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। जो पंक्ति लिखी है जिनको मैं बोल रहा हूँ उनका आप पहले से अभी आपके पास 8-10 दिन है, अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद आप शर्करा का स्नान कराएंगे और शर्करा स्नान के लिए ये मंत्र प्रयोग करेंगे। ओम इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका बलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शर्करा के स्नान के बाद शुद्ध जल का स्नान कराएंगे और फिर जैसा कि मैं बोल रहा था कि अगर आप पृथक पृथक नहीं कर रहे हैं तो पंचामृत का डायरेक्ट भी करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पंचामृत का फिर भी कराना ही है। तो आपने दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सब अलग अलग जो रखा था उसी के साथ उसका एक मिश्रण पंचामृत आपने तैयार किया हुआ होगा। नहीं किया है तो मैंने पहले बोला था, और इस पद्धति को एक बार पहले से सुन लेंगे तो जो जो पूजा होती जा रही है उसके क्रम के अनुसार आप अपनी एक सूची बना लीजिए कि क्या आपको आवश्यक लगेगा और फिर उस हिसाब से पूजा में बैठिए। तो पंचामृत का स्नान बोलेंगे, मंत्र बोलेंगे। पयोदधे घृतं चैव मधुशर्करयान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। पंचामृत के स्नान के बाद फिर से शुद्ध जल चढ़ाएंगे और फिर आप चंदन वाला जल, जैसा कि पिछली पूजा में रुद्राभिषेक जब हम किए थे तब ऐसा किए थे, वो यहाँ पर भी करना है। मलयाचल संभूतम चंदनागौरु संभवम चंदनम देव देवेशी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि। अब हम शुद्ध जल का स्नान कराएंगे, तो इस शुद्ध जल का स्नान मंत्र जो दिया है उसका प्रयोग करेंगे। ओम मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभम तदिदं कल्पितं तुभ्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते। अब ये शुद्धोदक स्नान हो गया। ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार आचमन का जल छोड़ देंगे। अब उनको जो भी आप वस्त्र देवी के लिए लाए हैं, कोई छोटे छोटे वस्त्र भी कोई पहनाते हैं, पोशाक पहनाते हैं, नहीं तो कलावा जो होता है वो हम चढ़ा देते हैं। तो वस्त्र के निमित्त जो मंत्र दिए हैं उसमें से दोनों का प्रयोग, एक का प्रयोग कर सकते हैं। ओम दिव्यांबरम नूतनम ही क्षोमम त्वति मनोरमम दीयमानम मया देवी गृहाण जगदम्बिके। यहाँ पर फिर से श्री सूक्तम का ये मंत्र ले लिया है। ओम उपैतु मां देवशकः कीर्तिश्य मननासः प्रादुर्भूतोऽसु राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। ओम महालक्ष्मी नमः। वस्त्रं समर्पयामि। और वस्त्र के बाद भी आचमन का जल छोड़ना है कटोरी में। उपवस्त्र भी किसी, जैसे मैंने कहा कि कलावा अपनाया, ऊपर से दूसरा कोई पोशाक बनाया, तो स्त्री वस्त्र है इसलिए यहाँ पर कंचुकी का प्रयोग किया है। कंचुकीमुपवस्त्रं च नानारत्नैः समन्वितं गृहाणतुं मया दत्तं मंगले जगदीश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। कोई लोग साड़ी अर्पण करते हैं, कोई ब्लाउज पीस अर्पण करते हैं, कोई उनकी पोशाक चढ़ाते हैं, वो यहाँ पर चढ़ाना है और फिर से जल छोड़ना है। इसके बाद कहीं कहीं मधुपर्क देते हैं, तो मधुपर्क तो विशिष्ट लोगों को ही दिया जाता है। मैंने बताया है कि राजा, गुरु,
देवता। तो इसमें मधुपर्क में जो दही है और शहद है और घी है उसका मिश्रण करके अर्पण करते हैं। कांस्य पात्र में मधुपर्क रखते हैं। कांसे कांसेन पिहितो दधिमध्वाज्य संयुतः मधुपर्को मया नीतः पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। मधुपर्कं समर्पयामि। आचमनीयम जलम च समर्पयामि। तो कांस्य पात्र में आप क्या रखेंगे? दही, शहद और थोड़ा सा घी। इसमें साफ लिखा है दधे मध्वाज्य, दधि मधु आज्य संयुतः। ठीक है। कोई आभूषण आप देवी को अर्पण करना चाहते हैं, जैसे माला वगैरह है, आप लाए हैं मोती की माला है, स्वर्ण की माला है, चांदी की माला है, तो वो भी आभूषण देवी को कुंडल आदि अर्पण करेंगे। पुराण मंत्र है रत्न कंकण वैदुर्य मुक्ताहार हारादिकानि च सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि शुक्रुष्वभो। और यहाँ पर श्री सूक्तम का जो मंत्र है उसको पढ़ सकते हैं। ॐ क्षुत्पिपासाबलां ज्येष्ठावलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वानिर्नुत मे गृहात्। ओम महालक्ष्मी नमः। नानाविधानि कुंडलकटकादीनि आभूषणानि समर्पयामि। जो भी आपने आभूषण देवी को चढ़ाने हैं। इसके बाद जब आभूषण वगैरह लग जाते, पहना देते हैं, वस्त्र पहना देते हैं, उसके बाद चंदन लगाते हैं। हम सबको भी पहले वस्त्र धारण करना चाहिए, उसके बाद चंदन लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन लगाने के बाद वस्त्र धारण करेंगे तो वो चंदन उछ जाएगा, इसीलिए इसको बाद में लिया जाता है। यहाँ चंदन का जो मंत्र है पुराणोक्त और श्री सूक्तम दोनों का दिया है। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। और दूसरा मंत्र श्री सूक्तम से है ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्यहं श्रियम्। ओम महालक्ष्मी नमः। गंधम समर्पयामि। नमक अंगुली से केसर आदि मिश्रित चंदन को अर्पित कर दे। और अगर रक्त चंदन है, लाल चंदन है तो वो लगा दे। रक्त चंदन सम्मिश्रम पारिजात समुद्भवम मया दत्तम महालक्ष्मी चंदनम प्रतिगृह्यताम। ये सब कहते रोली लगा सकते हैं, रक्त चंदन नहीं तो रोली लगा सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। रक्त चंदनम समर्पयामि। इसके बाद देवी को सिंदूर अर्पण करना है। सिंदूरम रक्तवर्णम च सिंदूर तिलक प्रिये भक्त्या दत्तम मया देवी सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। और ओम महालक्ष्मी नमः सिंदूरम समर्पयामि। कुमकुम रोली जो मैं बोल रहा था। कुंकुमं कामधं दिव्यं कुंकुमं कामरूपिणम् अखंड काम सौभाग्यम कुंकुमं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। कुंकुमं समर्पयामि। पुष्पासार मतलब इत्र, जो भी आप मैंने बोला था इत्र रखिएगा। तैलानि च सुगंधीनि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः। सुगंध तैलम पुष्पसारम च समर्पयामि। चावल। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठे कुंकुमक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः। अक्षतान् समर्पयामि। और चावल चढ़ा दीजिए आप पुष्प या पुष्पमाला। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। यहाँ पर भी श्री सूक्तम का मंत्र ले लिया गया है पुष्पमाला के लिए, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ओम मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यवशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रियतां यशः। ओम महालक्ष्मी नमः। पुष्पमालां च समर्पयामि। अब विष्णुवादी जो दूबा है, दूबा केवल महालक्ष्मी को दूबा नहीं चढ़ाते हैं, अन्य देवताओं को चढ़ाते हैं।
इसलिए महालक्ष्मी यहाँ पर दुबा जो दे दी है उसका प्रयोग न करें, विष्णु भगवान आदि के लिए रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मंत्र भी विष्णु भगवान का ले लिया है। विष्णुवादी सर्वदेवानां प्रियाम सर्वशुशोभनम क्षीर सागरे संभूते दुर्वाम स्वीकुरु सर्वदा। तो ये गणेश जी के पास आप दुर्वा रख दीजिए। अब इसके बाद एक विशिष्ट पूजा है, उसके लिए आपको क्या करना है। अब इतना पूजन करने के बाद आपको कुछ पुष्पों की पंक्तियां निकाल लीजिए, पत्तियां, और उनमें चंदन चावल मिला लीजिए और देवी जी के ऊपर चढ़ाइए। उनकी अंग पूजा के रूप में उनकी देवी की अंग पूजा करेंगे, जो आपने महालक्ष्मी का विग्रह है, मूर्ति है, उस पर। तो एक बार जब बोलेंगे ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि, तो महालक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाइए और बोलिए ओम चपलायै नमः। इतना बोलने के बाद जैसे ही बोलेंगे पादौ पूजयामि, सही चरणों में चढ़ा दें। जो जो नाम आते जा रहे हैं वही उन्हीं अंगों पर चढ़ा दें। किसी कारण से अगर दूर हैं तो आप उसके निमित्त छोड़ते जाइए। ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि। ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि। ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मातरे नमः जठरं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि। ओम पद्माननायै नमः मुखं पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि। ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांगम पूजयामि। तो ये अंग पूजा आप करेंगे और इसके बाद आपको अष्ट सिद्धि पूजा के लिए फिर से वही कुमकुम अक्षत चावल फूल पत्तियां संग में रखनी है और आठों दिशाओं में आठों सिद्धियों के मतलब जो हमारी सिद्धि देने वाली 8 देवियां हैं, दिशा पूजन करेंगे तो देवी के चारों ओर आठों दिशाओं में उन्हें छोड़ेंगे। पूर्व में ओम अणिम्ने नमः बोल के पूर्व में छोड़े। ओम महिम्ने नमः ऐसा बोल करके आप अग्नि कोण में छोड़ा है, जो पूर्व और उत्तर का कोण है। ओम गर्मणे नमः दक्षिण दिशा में छोड़े। ओम लग्मने नमः नृत्यै नमः दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो भाग है। ओम प्राप्त्यै नमः पश्चिम में छोड़े। ओम प्राकाम्यै नमः वायव्यै वायव्य दिशा मतलब जो पश्चिम और उत्तर के बीच है। ओम ईशितायै नमः उत्तरे उत्तर दिशा में छोड़े। ओम वशेतायै नमः ईशान्याम उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है ईशान, उसमें छोड़े। तो ये आठों दिशाओं में अष्ट सिद्धि देवियों का पूजन। इसके बाद आठों दिशाओं में महालक्ष्मी के पास जो आपने कुमकुम अक्षत पुष्प एक एक नाम मंत्र पढ़ते हुए फिर से महालक्ष्मी के चारों ओर मतलब 8 ढेरिया आठों दिशाओं के हिसाब से रखिए। ओम आद्य लक्ष्मी नमः। अब ये 8 लक्ष्मियां जो है उनका आह्वान है। ओम विद्या लक्ष्मी नमः। ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। ओम अमृत लक्ष्मी नमः। ओम काम लक्ष्मी नमः। ओम सत्य लक्ष्मी नमः। ओम भोग लक्ष्मी नमः। ओम योग लक्ष्मी नमः। यानी हमें ये 8 प्रकार की लक्ष्मियां चाहिए और इसीलिए इन्हीं का आह्वान केवल करें। लक्ष्मी जी के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन यहाँ जो ली गई है वो 8 लक्ष्मी। ये सब करने के बाद अब आप धूप दिखाएंगे। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यः सुमनोहर आग्रेह सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम्। श्री सूक्तम के मंत्र का प्रयोग भी करेंगे। ओम कर्दमेन प्रजाभूता वै संभव कर्दम श्रियंबासय मे कुले
मातरम पद्ममालिनीं ओम महालक्ष्मी नमः धूपमाग्रापयामि। अब आप दीप दिखाएंगे और दीप के लिए भी आप पुराणोक्त और श्री सूक्तम का प्रयोग कर सकते हैं। ओम कार्पासावर्ति संयुक्तम घृतयुक्तम मनोहरम तमोनाशकरम दीपम गृहाण परमेश्वरी। ओम वापः सृष्टिग्धाने चिक्लीत वसमे गृहे ने च देवी मातरम श्रियंबासय मे कुले। ओम महालक्ष्मी नमः दीपम दर्शयामी। अब जो आपने नैवेद्य मैंने कहा था पहले से बना के रखेंगे। यहाँ पर नैवेद्य में आपने जो पकवान बनवाए हैं वो भी आप रखें। जैसे आपने कुछ गुजिया, मठरी, पपड़ी और कील, बतासा, जो भी आप नैवेद्य भगवती देवी को अर्पण करना चाहते हैं, यहाँ तक कि आपने खीर आदि भी बनाई है तो वो भी यहाँ पर अर्पण करें, क्योंकि ये हमारे प्रधान देवता का भोग है, महालक्ष्मी जी का भोग है। तो जो जो आप अर्पण करना चाहते हैं वो सब एक थाली में विशिष्ट रूप से रख लीजिए, और अन्यथा एक दोने में तो नैवेद्य जो रखते हैं वो रखता ही है। तो नैवेद्यम गृहताम देवी भक्ष्य भोज्य समन्वितम षडरसैरन्वितम दिव्यम लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। यहाँ पर षडरसैर लिख दिया है, यानी 6 प्रकार के रसों से, यानी सभी भोजन, सभी प्रकार के भोजन आ गए। और महालक्ष्मी का जो श्री सूक्तम का मंत्र है उसे भी यहाँ पर बोलेंगे। ओम आर्द्राम पुष्करणी पुष्टिम पिंगलाम पद्ममालिनी चंद्रामण्डमयी लक्ष्मीं जातवेदो आवह ओम महालक्ष्मी नमः नैवेद्यम निवेदयामि। जल छोड़ेंगे। मध्य पानीयम, एक बार जल छोड़े। उत्तरापोषणार्थम हस्त प्रक्षालनार्थम मुख प्रक्षालनार्थम च जलम समर्पयामि, और फिर से जल छोड़ देंगे। करोद्वर्तन महालक्ष्मी नमः, थोड़ा सा चंदन छोड़ेंगे, उंगलियों से नीचे की ओर छिड़क देंगे, और फिर आचमन के लिए एक बार जल और छोड़ेंगे। शीतलम निर्मलम तोयम कर्पूरेण सुवासितम आचम्यताम जलम ही तत् प्रसीद परमेश्वरी, और एक बार आचमन। ओम महालक्ष्मी नमः आचमनियम जलम समर्पयामि। अब जो आपने उसे फल रखे हुए हैं 5 प्रकार के, वो फलों का हाथ लगाएंगे। फलेन फलितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम तस्मात् फल प्रदानेन पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। ओम महालक्ष्मी नमः अखंड ऋतु फलम समर्पयामि। यह ऋतु फल की बात हुई है, तो ऋतु में जो आते हैं, इसलिए मैंने कहा कि 5 प्रकार के ऋतु फल अलग अलग रख लीजिए और फिर जल छोड़ दीजिए। आचमनियम जलम च समर्पयामि। फिर आप लगा हुआ पान या पान के पत्ते पर लौंग इलायची रख के दे सकते हैं। पूंगी फलम दिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम एलादि चूर्णादि संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। और यहाँ पर भी श्री सूक्तम के इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ओम आर्द्राम यह कर्णीम यष्टिम सुवर्णाम हेममालिनीं सूर्यामण्डमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ओम महालक्ष्मी नमः मुखवासार्थे तांबूलम समर्पयामि। तो आपने पान अर्पण किया और मैंने बोला है कि दक्षिणा अब अर्पण करेंगे। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसः अनंत पुण्य फलद मतः शांतिम प्रियक्ष मे। श्री सूक्तम का मंत्र है। ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्याम हिरण्यम प्रभूतम गावो दास्यो स्वान विंदेयम पुरुषारहम। इसको दोबारा बोल देता हूँ। ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्याम हिरण्यम प्रभूतम गावो दास्यो स्वान विंदेयम पुरुषानहम। ओम महालक्ष्मी नमः दक्षिणाम समर्पयामि। इसके बाद नीराजन, जो हम आरती करते हैं, एक दीपक जला करके घुमा दीजिए। चक्षुर्दा सर्वलोकानां तिम्रस्य निवारणम आरार्तिक्यम कल्पितम भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः नीराजनम समर्पयामि। ये सूक्ष्म आरती उसी समय की है, बाद में प्रधान आरती अभी बाद में होगी।
फिर वही परिक्रमा के लिए तो हाथों को घुमा दीजिए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। ओम महालक्ष्मी नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। अब हाथ जोड़ करके देवी की स्तुति करनी है। शुरासुरेन्द्रादिकिरीटमुक्तिकैर् युक्तं सदा यत्तव पादपङ्कजम् परावरं पातु वरं सुमङ्गलम् नमामि भक्त्याखिलकामसिद्धये। भवानी त्वं महालक्ष्मीः सर्वकामप्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना स्यान् महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरप्रिये या गतिस्त्वत् प्रपन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्चना। ओम महालक्ष्मी नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ये महालक्ष्मी जी का पूजन होता है, नमस्कार करते हैं और अब पूजन के बाद आखिरी में एक बार जल छोड़ते हैं कटोरी में। कृतेनानेन पूजनेन भगवती महालक्ष्मी देवी प्रियताम न मम। इसके बाद मैंने आपको और भी चीजें बताई। एक आपने जो दीवार पर या तो पन्ना लगाया होगा, क्योंकि महालक्ष्मी जी का पन्ना बाजार से आता है या अखबारों में भी आ जाता है। और कुछ लोग सिंदूर से एक यंत्र लिख लेते हैं, 15 का, 20 का, 30 का, 30 मतलब 15, 20, 34 ऐसे होते हैं मंत्र। उन मंत्रों के बारे में भी हम आपको दे देंगे। वैसे तो जो पन्ने आते हैं उनमें एक साइड में देखना, आप जो खाने होते हैं उसमें नंबर पड़े होते हैं, उसी को मंत्र कहते हैं। उसके अगल बगल हम शुभ लाभ लिख देते हैं, ऊपर श्री गणेशाय नमः लिख देते हैं और श्री महालक्ष्मी जी का भंडार सदा भरपूर बना रहे ऐसा, या कुबेर, बहुत सारी बातें लोग अपने अपने तरीके से लिख लेते हैं। लेकिन इतना पर्याप्त है कि आप वहाँ पर श्री गणेशाय नमः लिख लें, महालक्ष्मी नमः लिख लें, शुभ लाभ अगल बगल लिख लें, बीच में यंत्र बना लें या बना हुआ पन्ना लगा लें सिंदूर से, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो आपने बनाया हुआ है उसको हम देहली विनायक कहते हैं। सिंदूर से जो शुभ लाभ और अपने श्री गणेश बनाया है, वहां पर आप जैसा कि इन्होंने लिखा है, देखिए श्री गणेशाय नमः लिखना है और एक स्वस्तिक बनाना है, उसके अगल बगल शुभ लाभ लिखना है और वहां पर एक फूल में ये चंदन चावल लगा के चढ़ाना है। ओम देहली विनायकाय नमः गंध पुष्पादि समर्पयामि और गंध अक्षत से पूजन। मैंने बोला था काली देवी का पूजन होता है, तो आपने जो कलम दवात वहां रखी है या आपने पेन रखा है उस पर आप सिंदूर लगा दें और कलावा बांध दें और उस पर भी आप फूल में गंध अक्षत चावल, फूल को लीजिए, थोड़ा सा गीला करिए और जो आपकी रोली चावल फूल है सब में स्पर्श कराइए और काली जी के पास चढ़ा दीजिए, मतलब पेन के पास चढ़ा दीजिए। ओम महाकाली नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। इनको भी प्रणाम कर लीजिए। कालिके त्वं जगन्मातर मसे रूपेण वर्तसे उत्पन्ना त्वं च लोकानां वैवार प्रसिद्धये। या कालिका रोगहरा सुवन्द्या भक्तैः समस्तैर्व्यवहार दक्षैः जनैर्जनानां भयहारिणी च सलोक माता मम सौख्यदास्तु। ऐसे उनकी महाकाली की प्रणाम करके प्रार्थना करें। इसके बाद आपने जो वहां पर ये जो कलम देखनी थी, इसका पूजन हुआ। अगर पेन, यहाँ पर हमने जो पूजा किया है वो कलम दवात के रूप में किया है, मिश्रित रूप में भी कर सकते हो, आजकल दवात का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो लेखनी का मंत्र ये है, पहले वो वाला मंत्र बोल लीजिए जो ऊपर बोले थे, क्योंकि उसके अंदर जो स्याही है उसको ही हम दवात के रूप में मान लेंगे, या अगर आपने दवात ला के रखी तो और अच्छी बात है। लेखनी निर्मिता पूर्वम ब्रह्मणा परमेष्ठिना लोकानां च हितार्थाय
तस्मात् ताम पूजयाम्यहम। ओम लेखनिस्थायै देव्यै नमः। फिर मैंने बताया जैसे एक फूल में गंधक पुष्प लगा के चढ़ा दीजिए, और फिर आपके पास कोई शस्त्र, मैंने बताया था, कोई शस्त्र अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, यंत्र प्रयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी आपके शस्त्र हैं, तो शास्त्राणाम व्यवहाराणाम विद्यानाम अप्यन्विराद्यतः अतस्त्वाम पूजयिष्यामि मम हस्ते स्थिरा भव। तो लेखनी की पूजा करने के साथ साथ उसको प्रणाम कर लीजिए और अपने शस्त्रों का भी पूजन कर लीजिए। यहाँ पर आप सरस्वती यानी जो बही खाता या कॉपी आपने रखी है, जो मैंने बोला था, उनके ऊपर एक स्वस्तिक बना लें और गंधक्षत पुष्प से पूजन कर दें। सरस्वती वंदना जो कि हम पहले से करते आए हैं स्कूलों में, उसका यहाँ पर प्रार्थना कर लें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ओम वीणा पुस्तक धारणी स ओम श्री सरस्वती नमः। देखिए मंत्रों की लय भिन्न भिन्न हो सकती है। मैं अभी जिस लय में सुना रहा हूँ एक ये लय है, नहीं तो आपने सुनी होगी। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। तो आप जिस लय में जिस तरीके से भी करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी है, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे आनंद के लिए है, उच्चारण की शुद्धि हो, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। कुबेर पूजन मैंने बताया था, गुल्लक रखेंगे या आप वहां पर जो गल्ला है आपका उसका पूजन करेंगे, तो उसमें भी आप स्वस्तिक बना करके और गंधक्षत फूल रख देंगे। आवायामि देव त्वामिपायाहि कृपां कुरु, कोशं वर्धय नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर। ओम कुबेराय नमः। कुबेर देवता का आभार पूजन करके गंधक्षत चढ़ाएंगे और नमस्कार कर लेंगे। धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्मादिपाय च, भगवन् त्वत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदः। हाथ जोड़ लेंगे। आपके पास जो तराजू है उन सबका पूजन कर लेंगे, सब पे सिंदूर लगा देंगे, कलावा बांध देंगे और सबको प्रणाम करेंगे। चाहे फूल में एक एक फूल में गंधक्षत लगा के चढ़ा देंगे। और हाँ, हर पूजा में मैं आपको फिर से बता दूं, खील बतासे का प्रयोग, चावल की जगह खील का प्रयोग करते जाएंगे और मिष्ठान की जगह बतासे का प्रयोग अन्य सभी जगह जो अभी हमने कलम का, दवात का, लेखनी का, पुस्तक का पूजन किया, तो अब तुला का कर रहे हैं, तो सब जगह हमको खील बतासा चढ़ाना है। तो तुला देवता के लिए भी आप गंधक्षत चढ़ा के जो चढ़ाते हैं, खील बतासे चढ़ाते हैं, तो बोलते हैं नमस्ते सर्वदेवानां शक्तित्वे सत्यमासरता, साक्षी भूता जगद्धात्री निर्मिता विश्व योनिना। ओम तुलाधिष्ठात्र देवतायै नमः। तुला पूजा व्यापार में होती है, दुकान वगैरह में जहाँ प्रयोग करते हैं वहां होती है। अगर घर में तो हम इसको रखते नहीं, इसलिए घर में जो भी यंत्र होता है उसका प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक थाली में आपको दीप मालिका रखनी है और वो दीपावली के जो दीपक है उनको आप सबको जला लीजिए, सब में दो दो कील डाल दीजिए और एक फूल में रोली चावल, गंधक्षत पुष्प पत्तियां उसके चारों ओर छोड़ दीजिए, जल घुमा दीजिए और उनकी प्रार्थना कर दीजिए। त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चंद्रो विद्युदग्निश्च तारकाः, सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो नमः। ये दीपावली है जो आपने यहाँ पर प्रचित की है और इन सब का आपने पूजन किया। इसके अलावा दीप मालिका का पूजन करके आचार के अनुसार संतरा, ईख, पानी, फल जो भी समय के अनुसार है वहां पर भगवती को अर्पण करते हैं। धान का अलावा यानी खील गणेश, माँ लक्ष्मी, अन्य सभी देवता को अर्पित करते हैं। दीपकों का
को पूजित कर संपूर्ण ग्रह अलंकृत करते हैं, उन दीपकों को सबको घर में, बाहर, देहली पर, द्वार पर, सब जगह अलग-अलग उनको दीपकों को लगवा देते हैं। और इसके बाद हम भगवती महालक्ष्मी की आरती करते हैं। तो आरती का एक दीपक आप बना लीजिए और उस एक कपूर का दीपक बना लीजिए, थाली में एक स्वस्तिक बना लीजिए और थोड़े से फूल आदि से थाली को अच्छी से सजा लीजिए और उसमें धूप दीपक और कपूर प्रज्वलित करके महालक्ष्मी जी की आरती कीजिए। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु धाता, ओम जय लक्ष्मी माता। इस तरीके से आप पूरी आरती, जो आरती इसमें दी हुई है, आप लोगों के पास पुस्तक होती है, उसे कर लेंगे। और उसके बाद आरती जब पूरी हो जाए तो आरती के चारों ओर जल घुमा दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जल घुमा करके आरती को नीचे रख दें और थोड़ा जल सभी के ऊपर छिड़क दें। ओम आपः शिवाः शिवतमाः शांताः शांततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्। अब हम मंत्र पुष्पांजलि ले लें। हाथ में फूल, खील, बतासा, ये सब पुष्पांजलि के लिए लीजिए। और ये बड़ी पुष्पांजलि दिए है, आप चाहे तो ये पूरा बोल सकते हैं और नहीं तो आप छोटे रूप में भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़े से विस्तार बता देता हूँ। ये जो हमारी पुष्पांजलि है ये भी बड़ी विशिष्ट है। इसमें भी हमारे पूरे अखंड भारत की यहाँ पर बात कही गई। ओम जदनेन यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वास्थ्य साम्राज्यम भौज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाराज्यमाधिपत्यमयम् समन्त पर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वाईशानान्ताद परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आविचितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति। ओम विश्वातश्चक्षुरुत विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुत विश्वातस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः। फिर बोलेंगे ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। तो पुष्पांजलि चढ़ा देंगे, अष्टांग प्रणाम कर लेंगे, आरती ले लेंगे और क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरप्रिये या गतस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्चनात्। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां परमेशानि सर्वपापहरा भव। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। इस तरीके से प्रार्थना कर ले। सरसिज निलये सरोजहस्ते धवलतरांशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूत करि प्रसीद मह्यम। भगवती की प्रार्थना हुई, प्रणाम, फिर से प्रणाम करें और जल ले, एक बार फिर छोड़े। अनेन यथाशक्ति कीर्त्यर्चनेन और अनेन यथाशक्ति अर्चनेन श्री महालक्ष्मी प्रसीदतु। और जो विसर्जन है वो अभी नहीं करें, महालक्ष्मी का विसर्जन आप सुबह करें। जब सुबह आप विसर्जन करेंगे तब ये मंत्र आप छोड़ दें। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजा मादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय चो। बोलो गणेश जी महाराज की जय, महालक्ष्मी मैया की जय। इस तरीके से जो महालक्ष्मी पूजन की विधि है ये नित्य कर्म पूजा पद्धति में आपके साथ दी हुई है। आप सभी लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये महालक्ष्मी पूजन का विधान है उसे आप अभी आपके पास बहुत समय है तो उसके अनुसार इसका अभ्यास भी कर सकते हैं और अभ्यास करके